गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? आज हम लोग सीरीज़ पढ़ेंगे। सीरीज़, ओके। ठीक। देखिए, सीरीज़ हम लोग का दो उसमें विभाजित है। पहला है नंबर सीरीज़ और दूसरा है लेटर सीरीज़। ठीक। तो दूसरा क्या है आपका? लेटर सीरीज़। तो पहले हम लोग अभी अभी अपना फोकस हम लोग किस पे करने वाले हैं? नंबर सीरीज़ पे हम लोग पहले फोकस करेंगे, और उसके बाद जो भी होगा हम लोग लेटर सीरीज़ पे जाएंगे। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ में हम लोग क्या देखते हैं? नंबर सीरीज में हम लोग देखते हैं कि अ, उम, कितने टाइप की सीरीज हो सकती है। ठीक है, तो देखिए सीरीज तो बहुत टाइप की हो सकती है फ्रेंड्स, लेकिन अभी हम लोग पहले जो भी हम लोग करने वाले हैं वो जो बेसिक चार मैथमेटिकल ऑपरेटर के हैं, जैसे कि पॉजिटिव सीरीज, एडिशन सीरीज, सब्सट्रैक्शन सीरीज, मल्टीप्लिकेशन सीरीज, और उसके बाद आ जाता है आपका डिवीजन सीरीज। ठीक है, इन ये चार टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, और इन चार टाइप के जो एक बेसिक सीरीज बनती है उनको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, और बाद में हम लोग इसका और भी अच्छा उपाय, और इसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं उसको भी हम लोग आगे के उसमें देखेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले देखो बच्चों, पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में आपका क्या आएगा कि एडिशन का सीरीज आएगा। ठीक है, तो एडिशन के सीरीज कहाँ से स्टार्ट होते हैं पहले हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले आपका क्या आएगा? वन आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ लीजिए आपको मैंने कुछ ऐसा दिया, मैंने आपको सीरीज बता रहा हूँ, हाँ, मैं बोला हूँ आपको 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपके आगे क्या क्या आएगा? ठीक, तो पहले आप देखिए। ठीक, 1 के आगे आपका क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 के आगे आपका क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 के आगे आपका 4 आ रहा है। 4 के आगे 5 आ रहा है। तो इन सभी में देखिए कि जो एक एडिशन हो रहा है वो कौन से नंबर का एडिशन हो रहा है? +1 का एडिशन होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे +1 +1 +1। ठीक है, तो आपने ये क्या फाइंड आउट किया? आप ये फाइंड आउट कर ले रहे हैं कि भाई जो भी यहाँ पे एडिशन हो रहा है वो +1 का हो रहा है। ठीक है, +1 का एडिशन है। ठीक, और आप ये बहुत आराम से भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो आराम से आप इसलिए फाइंड आउट कर पा रहे हैं क्योंकि आपने बेसिकली इसको देखा हुआ है, आप बचपन से ही इसे जानते हैं, इस टाइप की सीरीज को आपने देखा हुआ है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि भाई ये सब क्या पढ़ा रहे हो, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। ठीक है, तो समझ लीजिए हम आपको दे देते हैं कि लेटर से कि 7 दे दिया, 7 के बाद मैंने आपको दे दिया 7 12। ठीक है, 17 दे दिया, 22 दे दिया। मैं बोल रहा हूँ कि अब बताइए अब क्या आएगा? ठीक है, तो अब तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा इसमें वक्त लेंगे। ठीक है, आपने कहा कि भाई ये तो मैंने तुरंत निकाल लिया, इसमें क्या हुआ? इसमें तो मुझे वक्त देना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन आप फिर भी थोड़े थोड़े समय बाद आप बता देंगे कि यहाँ पे 22 के बाद आएगा 27। ठीक है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, आपने यहाँ पे देखिए आप क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं? आपने ऑब्जर्व करने वाले हैं कि जो ये 2 है, एग्जैक्टली ये जो 2 है। ठीक है, एक मिनट पहले मैं बोलता हूँ, हाँ एग्जैक्टली आप ऑब्जर्व करने वाले हैं जो ये 2 है, 2 का 1 के साथ रिलेशन। आपने 2 का 1 के साथ रिलेशन निकाला, ये +1 था। ठीक है, 3 का 2 के साथ रिलेशन निकाला, ये भी +1 था। 4 का 3 के साथ रिलेशन निकाला, ये भी +1 था। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि 5 के बाद क्या आने वाला है? 6, क्योंकि आपने जो रिलेशन था वो फाइंड आउट कर लिया, बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, कि +1 +1 +1 का रिलेशन है। यहाँ पे आपको रिलेशन को फाइंड आउट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, क्यों थोड़ा वक्त लगेगा? क्योंकि ये सीरीज तो भाई बहुत ही बिहेवियरल सीरीज, यानी कि कहने का मतलब है कि आपने ये सीरीज को हमेशा से ही देखा है, लेकिन ये सीरीज आप हमेशा से नहीं देखे, इसलिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप कर ले जाएंगे, क्योंकि 7 के बाद आपको पता लग रहा है कि 7 में +5 का एडिशन हुआ है। ठीक, इसलिए 12 आ गया, 12 में +5 का एडिशन हुआ है, इसलिए 17 आया। 17 के बाद +5 का एडिशन फिर से होगा तो हमारा 22 आएगा। ठीक है, तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पे +5 का एडिशन आ रहा है और यहाँ पे +1 का एडिशन आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों सीरीज को आप कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा वक्त आपका एग्जैक्टली दोनों सीरीज को वो करने में लगेगा। ठीक है, लेकिन फिर हम और जाते हैं, हम लोग और आगे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है कि सीरीज सिर्फ ऐसे नहीं आएंगी। ठीक है, और भी थोड़ा टफर अगर मैं बना देता हूँ, लेटर से कि मैं क्या देता हूँ कि मैं आपको देता हूँ लेटर से 17। ठीक है, 17 दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दे देता हूँ लेटर से 34 दे दिया, 51 दे दिया, 68 दे दिया, फिर लेटर से आपका 85 दे दिया। ठीक है, आपको फिर फाइंड आउट करना है, तो आप कहेंगे कि
ये इसमें थोड़ा चक्कर है। तो क्या चक्कर है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है, ठीक है। और लेट अस से मैं दूसरा देता हूँ 17 के बाद मैं आपको दे देता हूँ लेट अस से 24 के बाद मैं आपको दे दिया लेट अस से 31, आपको दे दिया 38 और फिर दे दिया आपको 45, ठीक है। ये दूसरा सीरीज़ हो गया, ठीक। तो पहला सीरीज़ आपने देखा, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ जाएगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ जाएगा कि भाई ये सीरीज़ में क्या हो रहा है, ठीक है। इस सीरीज़ में आखिर कैसे मैं सॉल्व करूँ। तो आपने पहले 17 देखा, 34 देखा, ठीक। आपके माइंड में आएगा कि भाई ये कितना बड़ा है, ये 17 एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली 17 का एडिशन हो रहा है, ठीक। फिर फिर इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या हो रहा है, ठीक है। पिछले वाले टर्म से +17 का एडिशन वापस हो रहा है। 68 और 51 में क्या है, +17 का एडिशन वापस हो रहा है। यहाँ पे भी +17 का एडिशन वापस हो रहा है, ठीक है। तो आप ये बता देंगे कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +17 का एडिशन हो रहा है। लेकिन ये फिर भी आपकी टाइम टेकिंग है, क्योंकि ये इस टाइप की सीरीज आप बार बार नहीं देखे हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक। इसमें आपको और टाइम लग सकता है, ठीक है। ये आप देखिए, ये 17 का एक टाइप का मल्टीपल भी था, तो हो सकता है कि आप सब जानते हो कि 17, 34, 51, ठीक है। लेकिन इस टाइप की सीरीज में आपको थोड़ा और समय लग सकता है। लेकिन पहले आपने क्या किया, ठीक है। तो देखिए हम निकालते क्या थे, पहले हम 24 और 17 को देखें। हम 24 और 17 को जब हम देखें, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों जो हमें सीरीज में दिख रहा है, दो डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स नंबर्स हमें दिख रहे हैं, उन नंबर के बीच में रिलेशन निकाला। रिलेशन क्या था, +7, ठीक है। तो देखें क्या भाई, इन दोनों के बीच में भी वही सेम रिलेशन आ रहा है, एग्जैक्टली +7 का आ रहा है। इन दोनों के बीच में भी सेम आ रहा है, +7 का आ रहा है। तो आप कह सकते हैं ये +7 की सीरीज है, और 45 के बाद जो आंसर आएगा मेरा वो 52 आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप सीरीज़ की जो एडिशन की सीरीज़ है उसके बेसिक जो प्रॉब्लम होते हैं उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे नहीं, यहाँ तक नहीं रहती है, प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ जाती है। प्रॉब्लम और अच्छी आएगी, कैसी आएगी, ठीक है। चलिए हम दो टाइप से चीज़ों को समझते हैं, दो एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। जैसे 5 आ गया, 5 के बाद 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, 25 आ गया। मैं आंसर पूछूं, आप बता देंगे, ठीक। समझ लीजिए दूसरी सीरीज में लेता हूँ, 5 के बाद 10, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ठीक है। आपने ये देखा, ये कहा कि भाई ये तो 5 का मल्टीपल है, ठीक। ये 5 और ये आप ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि 5 का मल्टीपल है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इन जो दो सीरीज है इसमें क्या हो रहा है कि +5 +5 +5 +5 हर चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका आंसर आपको 30 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसको करते हैं, इसको समझ लीजिए हम अगर सॉल्व करते हैं, तो आपने देखा कि भाई इसमें तो कांस्टेंट एडिशन नहीं हो रहा है, भाई वैल्यू तो बढ़ रही है, बस कांस्टेंट एडिशन नहीं हो रहा है। तो क्या है, ठीक है, हम इस टर्म का इसके साथ एक रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। 10 का 5 के साथ निकाले, +5 आ गया, ठीक। 16 का हमने 10 के साथ निकाला, यहाँ पे +6 आ गया। 23 का हमने 16 के साथ निकाला, +7 आ गया। 31 का हम 23 के साथ निकाले, तो आपको यहाँ पे दिख गया +8। तो आपने ये देखा कि भाई यहाँ पे +5 हो जा रहा है, यहाँ पे +6 हो जा रहा है, +7 हो जा रहा है, +8 हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू आने वाली है वो क्या हो जाएगी, +9 हो जाएगी, +9 होगी, ठीक है। तो 31 + 9 40 आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे देखा कि +5 का एडिशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस एक वैल्यू का एडिशन हो रहा है, जो कि वैल्यू एक कॉन्स्टेंटली वैल्यू भी बढ़ रही है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, +c है, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू भी बढ़ रही है साथ में, ठीक है। या आप कह सकते हैं प्लस एक डिफरेंट वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, वो बार बार बढ़ते जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे हमने ये किया था वैसे ही हमारा वैसे ही कहने का मतलब है कि हमारे और भी एडिशन के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उन सभी एडिशन के क्वेश्चंस को हम एक एक बार देख लेते हैं, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप एक ही चीज़ कह सकते हैं, ठीक। जैसे कि समझ लीजिए लेट अस से कि मैं एक कोई क्वेश्चन वो करता हूँ जिसमें से 2 है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 10 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, और उसके बाद 14 आएगा,
ठीक है। एग्जैक्टली अगर मैं सीरीज़ को पीछे से देखूँ तो पीछे से देखेंगे तो आप क्या 14 के बाद 12, ठीक, 12 के बाद 10, 10 के बाद आपका 8, 6, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका 4 आने वाला है, फिर 2 आने वाला है, फिर आपका 0 आने वाला है। तो इस टाइप की सीरीज़ बनेगी। यहाँ पे हम कहेंगे तो यहाँ पे हम कहेंगे कि +2 का एडिशन का सीरीज़ है, और यहाँ पे हम कहेंगे -2 के सब्सट्रैक्शन का सीरीज़ बन रहा है। ठीक है। अभी इसी में हम दूसरा और देख लेते हैं। तो और क्या हो जाएगा आपका, समझ लीजिए आप, लेट अस से 32, 25, 18, 11, 18, सॉरी 11 को मैं सही से लिख लेता हूँ, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ 18, 11, ठीक है। तो मैं पूछूँ यहाँ पे क्या मिलता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -7 का एक सीरीज बन रहा है। ठीक है। 32 और 25 के बीच में आपने रिलेशन निकाला, आपने देखा कि भाई जो 25 है वो 32 से कितना कम है, -7। ठीक, तो ये आपने एक एज्यूम किया। अब इन दोनों में देखा वो भी -7 आ रहा था, इन दोनों में देखा वो भी -7, यानी कि जो आपने एज्यूम किया है वो सही है। तो ऑब्वियसली जो इसके बाद की जो टर्म आएगी, जो नंबर आएगा वो 11 से -7 कम होगा। तो 11 से आप -7 कम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4, यानी कि जो यहाँ पे संख्या आने वाली है वो संख्या क्या आने वाली है, 4। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने एडिशन में देखा था कि एडिशन में दो टाइप के हमारे वो बन रहे थे। एक में क्या हो रहा था कि कांस्टेंट वैल्यू का एडिशन होते जा रहा था, ठीक है, और दूसरे में क्या हो रहा था, एक कांस्टेंट इंक्रीमेंटल वैल्यू का एडिशन हो रहा था। वैसे ही हमारे सब्सट्रैक्शन में भी बन सकते हैं। लेट अस से कि मैं कोई आपको वैल्यू देता हूँ, लेट अस से समझ लीजिए कोई सीरीज़ है 15, ठीक है, फिर आ जाता है आपका लेट अस से 14 आ जाता है, फिर आपका आ जाता है 12 आ जाता है, फिर आपका आ जाता है 9 आ जाता है, ठीक है, फिर आपका समझ लीजिए फ्रेंड्स आ जाता है 5, ठीक है। 5 के बाद क्या आने वाला है, मैं आपसे समझ लीजिए पूछता हूँ। तो आपको क्या निकालना है, आपको कैसे निकालेंगे, ठीक। पहले आपने देखा कि इन दोनों के बीच में -1 आ रहा है, इन दोनों के बीच में -2 आ रहा है, इन दोनों के बीच में -3 आ रहा है, फिर यहाँ पे -4 आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये टर्म जो होगा वो -5 होगा। -5 यानी 5 -5 0 हो जाएगा। ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और आगे देखें। तो इसमें आपने ये क्या फाइंड आउट किया, इसमें आपने फाइंड आउट किया कि जो भी टर्म आपके आ रही हैं, जो भी नेक्स्ट टर्म आपका आ रहा है वो क्या है कि -c, यानी कि देखिए कांस्टेंट टर्म का सब्सट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। वो टर्म का जो सब्सट्रैक्शन है वो भी एक फिक्स रेट से नीचे जाते जा रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन सीरीज देख लेते हैं। ठीक, हमने क्या देख लिया, हमने एडिशन देख लिया और सब्सट्रैक्शन देख लिया। ठीक, देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक ही प्रकार की चीज़ है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास बहुत बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ 2, 8, 32, 128, ठीक है। आपके पास क्या आएगा इसके बाद, समझ लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ ये, तो आपने देखा कि भाई इन दोनों के बीच में आप पहले फाइंड आउट करेंगे रिलेशन। आपको देखिए ये मैं क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में आएगा तो ऐसा थोड़ी ना होगा यहाँ पे लिखा रहेगा मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपने इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया, ठीक है। आप कह सकते हैं भाई ये तो +6 जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +24 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +96 हो रहा है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, कि 2 × 4 है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हो रहा है भाई, देखिए इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बन रहा है, एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है हम, ओह माय गॉड। फ्रेंड्स, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। देखिए मल्टीप्लिकेशन को हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या फाइंड आउट किया था, हमने ये फाइंड आउट किया था
मल्टीप्लिकेशन में ये फाइंड आउट किया था कि समझ लीजिए हमारे पास सीरीज़ है लेटर से कि 2 6 18 उसके बाद आपका आ जाता है 54। समझ लीजिए कोई हमारे पास ऐसी सीरीज़ है, ठीक है। तो हमने इन दोनों में देखा, हमने इन दोनों में क्या देख रहे हैं कि 2 × 3 है, ठीक। 6 और 18 में क्या रिलेशन है, इंटू 3 का रिलेशन है। 18 और 54 में क्या रिलेशन है, इंटू 3 का रिलेशन है। तो हम यहाँ डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो भी नेक्स्ट टर्म आएगी वो 54 × 3 होगी, ठीक है। तो 54 × 3 आपका आ जाएगा 162, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन मिल रहा है वो आपको इंटू 3 का रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। फ्रेंड देखिए, समझ लीजिए आपके पास एग्जामिनेशन में ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। आपके पास एग्जामिनेशन में ये प्रॉब्लम आएगा तो आप क्या कर, आप उसको समझ लीजिए डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, ठीक। तो देखिए आप क्या करने हैं, आप वही पुराने ही तरीके से आप जाएंगे, ठीक। क्या पुराना तरीका है आपका, 6 और 2 के बीच में आपको एक रिलेशन निकालेंगे। आप रिलेशन निकालेंगे कि ये +4 है, ठीक है। ये आपका +12 है, ठीक। आपने देखा, आपको देखते ही समझ में आ गया कि भाई ये इंटू 3 है, इंटू 3 है, इंटू 3 है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर समझ लीजिए आपने देखा और आपको नहीं समझ में आया, ठीक। तो हम कैसे हम ये पहचानें कि ये जैसे कि मल्टीप्लिकेशन की तरफ हमें ले जा रहा है, ये सीरीज हमें मल्टीप्लिकेशन की तरफ ले जा रहा है। देखिए जब भी एडिशन का होगा, ठीक है, एडिशन का जब भी होगा तो एडिशन में क्या होगा कि आपका जो ये टर्म है, जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, नेक्स्ट वैल्यू बहुत तेज नहीं भागेगी, एडिशन में बहुत तेज नहीं भागती है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में जो नेक्स्ट वैल्यू है वो बहुत तेज भागती है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट वैल्यू बहुत तेज भाग रही है आगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो सीरीज बन रही है, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन की सीरीज बन रही है, ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेशन की सीरीज बन रही है तो आप उसको एग्जैक्टली वैसे ही कर सकते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन का होता है, ठीक है। तो समझ लीजिए और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो सकता है, जैसे कि मैं दे दूँ आपको लेटर से 360, ठीक है। सॉरी, थोड़ा इजी से स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा टफ हो जाएगा, मैं थोड़ा और आसान से आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो लेट अस से कि समझ लीजिए 10 है, 10 के बाद 100 आ रहा है, 100 के बाद 1000 आ रहा है, ठीक है। तो 10,000 आ जा रहा है, तो इसके बाद आपको पहचानना आसान है इसमें क्या हो रहा है, इंटू 10 का सीरीज लगता है, ठीक। इसमें देखिए जो भी हो रहा है इंटू कॉन्स्टेंट वैल्यू का एक सीरीज लग रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, समझ लीजिए मैं आपको ऐसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, लेट अस से कि 100 है, ठीक है। यहाँ पे 50 आ रहा है, फिर यहाँ पे 75 आ रहा है, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर 75, लेट अस से ये 187.5 आ जा रहा है, ठीक। फिर नेक्स्ट हमने पूछा है कि लेट अस क्या होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या सीरीज बन रही है कि आप 100 × 0.5 कर रहे हो, ठीक। फिर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंटू 1.5 कर रहे हो, ठीक। यहाँ पे आप इंटू 2.5 कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंटू 3.5 कर रहे हो, ठीक है। इस टाइप की समझ लीजिए एक सीरीज बन रही है।